हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आज लेके आया हूँ आपकी ईवीएस की बुक यानी कि लुकिंग अराउंड से चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर के बारे में यानी कि सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ स्टार्टिंग की चीजें हमने पढ़ी थी, कुछ स्टोरी में क्या चल रहा था वो सब पढ़ा था। और आज उसे आगे कंटिन्यू करते हुए मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है, ताकि आपको सारी एजुकेशनल वीडियो आपकी क्लास की मिल सके, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी बाकी चैप्टर का यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 की वीडियो भी देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ठीक है। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि भाई एक सिस्टर के बारे में कोई बता रहा था, भाई एक लड़का था वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा था। तो फिर मैंने कहा था कि नहीं भाई आज नहीं करेंगे, इसे कब करेंगे, कल करेंगे। देखो याद करो, ये था ना लेट अस रीड अबाउट द चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले जो सुन नहीं सकता भाई, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा था कि भाई अब जो करेंगे सेकंड पार्ट में करेंगे, यानी कि इस सेकंड पार्ट की बात की थी मैंने। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती भाई। चलो भाई सुनते हैं भाई उसके बारे में क्या बताता है भाई। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज ए डेफ, यानी कि उसकी बहन जो है बहरी है, सुन नहीं सकती बेटा, ठीक है। सी इज ए स्पेशल, अब वो बता रहा है मेरी बहन ना स्पेशल है। अब स्पेशल कैसे है अब वो सुनो भाई। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन, यानी कि मेरी सिस्टर जैसी है वैसा कोई और यानी किसी और की सिस्टर ऐसी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है अब वो सुनो भाई। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, यानी इसकी जो सिस्टर है वो पियानो को भी बजा लेती है भाई। बोल रहा है माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, वो पियानो बजा सकती है। कौन? एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो पियानो भी बजा लेती है। और आगे बोला जा रहा है सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड, पियानो में जो तार होती है ना उसको बजाना, उसे छेड़ना भी उसे बहुत पसंद है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं सकती, यानी कि कुछ गा नहीं सकती। अब क्यों नहीं गा सकती उसके बारे में सुनो। तो ये बता रहा है कि जो मेरी जो बहन है वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो पियानो बजा लेती है, जो पियानो में तार वगैरह जो होते हैं उसको छेड़ सकती है, उसे बजा सकती है, ये बता रहा है। लेकिन भाई वो सुन नहीं सकती भाई। और आगे ये बोल रहा है कि मेरी बहन गा भी नहीं सकती। अब गा क्यों नहीं सकती इसके बारे में सुनो। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, ओ वो ट्यून को ही नहीं सुन सकती, तो भाई गाएगी कैसे, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई अच्छा गा रही है या खराब गा रही है, इसलिए वो गा नहीं सकती भाई, ये बोल रहा है वो लड़का। फिर आगे बता रहा है सी लाइक टू लीव टू टम्बल टू रोल टू क्लीन ऑन द टॉप ऑफ द मंकी बार। अब जैसे आप लोग पार्क में गए होगे, पार्क में ऐसा एक मंकी बार लगा होता है ना, इसके ऊपर ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे डला होता है और इसके ऊपर बच्चे चढ़ के कूदते हैं, यहां से जाके एक तरफ से चढ़ते हैं फिर इधर इधर जाते हैं लटक लटक के और फिर यहाँ उतरते हैं। तो उसे भी मंकी बार के ऊपर जो पार्क में होता है मंकी बार, तो मंकी बार के ऊपर चढ़ना, उछलना, कूदना, छलांग लगाना, ये सारी चीजों से बहुत पसंद है। किसके ऊपर? मंकी बार के ऊपर। जैसे पार्क में होता है ना, आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा, वैसे उसकी बहन को भी मंकी बार के ऊपर चढ़ना, उछलना, कूदना, छलांग लगाना, ठीक है, उस पर झूले की तरह झूलना, ये सब चीजें उसे बहुत पसंद है। किसे? उस बच्ची को, यानी कि जो लड़का बता रहा है उसकी सिस्टर को, ठीक है, इसलिए भी वो स्पेशल है। तो वो अपनी बहन के बारे में बता रहा है। अब आगे बोलता है नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब उसकी जो बहन है उसने उसके स्कूल में जाना शुरू कर दिया है, यानी कि उसकी जो बहन है बड़ी हो गई है, अब उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है भाई, अब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर, अभी भी हमारी जो मम्मी है उसकी हेल्प करती है भाई। स्कूल जाना तो शुरू कर दिया है, बड़ी हो गई मेरी बहन बता रहा है, लेकिन अभी भी मेरी मम्मी उसको मदद करती है। कैसे मदद करती है अब वो सुनो भाई। स्पीक
स्पीक एंड लिप रीड एट होम, कि उसकी हमारी जो मम्मी है वो क्या किस चीज में हेल्प करती है, बोलने में मदद करती है, और लिप रीड करने में, यानी कि जो हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं यानी कि जो लिप है उसकी मूवमेंट को रीड करने में मेरी बहन को मदद करती है मेरी मम्मी, यानी कि बोलना सिखाती है उसे और लिप रीडिंग करना सिखाती है कि कोई क्या बोल रहा है उसको सीखने के लिए। कौन हेल्प करता है, मम्मी हेल्प करती है। ठीक है, मदर लिखा है ना कि अभी भी स्कूल में जाना तो शुरू कर दिया है पर उसे अभी ठीक ठीक से बोलना नहीं आता, तो मेरी मम्मी उसे हेल्प कर रही है बोलने में और लिप रीडिंग करने में सिखा रही है उसे। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी से, क्योंकि भाई वो छोटी है तो टीचर, जो स्कूल में जो टीचर है और जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उसकी बातें नहीं समझ पाते हैं जो वो बोलती है। वे छोटे बच्चे क्योंकि ठीक से नहीं बोल पाते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि भाई वो क्या बोल रहा है। तो वही बता रही है कि मेरी बहन भी जब बोलती है तो जो टीचर है और जो उसकी क्लास में जो बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, वो भी ढंग से नहीं समझ पाते हैं वो क्या बोल रही है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, कि उसे पानी चाहिए या कुछ चाहिए, वो चीजें वो नहीं समझ पाते हैं जो अगर वो किसी को बोलती है तो। आई वोर माई सन ग्लासेस, कि मैंने सन ग्लासेस यानी कि चश्मा पहना यस्टरडे को, यानी कल की बात बता रहा है कि कल हम लोगों ने कल मैंने क्या किया, चश्मा पहना। ठीक है, द फ्रेम वर वेरी लार्ज, यानी कि जैसे ये चश्मा होता है बेटा, ये सन ग्लासेस है मान लो, अब जैसा बना भाई मान लेना ये बन गया चश्मा। तो बता रहा है कि जो सन ग्लासेस है, इसका जो ग्लास है, ये जो बड़ा ये जो फ्रेम है वो फ्रेम काफी बड़ा है, ये बोल रहा है। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, फ्रेम कैसा है, बहुत बड़ा है। द लेंस वर वेरी ब्लैक, और जो लेंस है उसका, इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ होता है ना, चश्मे के अंदर शीशे का या फिर जिस चीज का भी मटेरियल का यूज कर लेंस लगा हुआ होता है वो भी बड़ा लार्ज है, यानी कि लेंस भी लार्ज है और लेंस के अलावा और क्या लार्ज है, इसका फ्रेम और लेंस दोनों लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ वो जो सन ग्लासेस है यानी जो चश्मा है वो काफी बड़ा है। माई सिस्टर मेड मी टेक ऑफ, और मेरी बहन क्या करती है, उसे हटा देती है जब मैं उसे पहनता हूं तो। जैसे आप लोग भी आपके भी छोटे भाई बहन होंगे तो भी इस तरह का अगर चश्मा पहनते तो वो खींचने लग जाते होंगे, वैसे ही इसकी बहन भी, इस बच्चे की बहन भी क्या करती है, उसे हटा देती है। ठीक है, और उसे ले लेती है, भाई करते ना छोटे बच्चे, वैसे करती है। When I spoke, और जब मैं उसे कहता हूं, पता है मैं उसे क्या कहता हूं, What do my brown eyes say to her brown eyes, कि जब मैं उसे कहता हूं कि मेरी भूरी आंखें तुम्हारी भूरी आंखों को क्या कहती है, जब मैं ऐसे बोलता हूं तो मेरी बहन क्या करती है, उस चश्मे को यानी कि उस सन ग्लासेस को हटा देती है। क्या कर देती है, उसे हटा देती है। ठीक है, तो बेटा ये था एक बच्चा जो कि अपनी बहन के बारे में बता रहा था कि उसकी बहन सुन नहीं सकती, भाई डेफ है, और लेकिन उसे पियानो बजाना आता है और उसे मंकी बार के ऊपर ऐसे झूलना भाई बहुत पसंद है। झूलना, उछलना, कूदना, लटकना, छलांग लगाना इसके ऊपर बहुत पसंद है। अब उसकी बहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, कहां जाना शुरू कर दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन स्कूल में जा तो रही है लेकिन अभी भी मम्मी उसकी हेल्प करती है, किसमें, बोलने में, क्योंकि छोटी है अभी ढंग से बोलना नहीं सीख पाई है अभी वो, तो मम्मी उसे लिप रीडिंग करना भी सिखाती है। और टीचर और जो बाकी फ्रेंड है स्कूल में जो दोस्त वगैरह है, बच्चे हैं, वो उसकी बातें को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो भी अभी फिर वो बच्चा बता रहा है आगे कि भी कल मैंने क्या किया था, फ्रेम का एक चश्मा पहना था, सन ग्लासेस पहना था जिसका फ्रेम और लेंस बहुत बड़ा है, और मेरी बहन क्या करती है, उसे हटा देती है भाई। तो ये तो बात रही एक बच्चे के बारे में। ठीक है, कि भाई वो अपने छोटी बहन के बारे में बता रहा था। चलो अब आगे देखते भी, आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला अभी, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और ये 4 तक क्वेश्चन मैंने कराया था पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, फर्स्ट पार्ट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में आपसे बोला जा रहा है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 ईयर मंथ्स। भाई 6 से लेकर के 8 ईयर मंथ्स के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है अपने घर के आसपास, अपने एरिया में। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि वो अपनी बात कैसे रखते हैं, यानी कि वो कैसे अपनी मम्मी को बताते हैं कि हमें भूख लग गई है, हमें दूध पिला दो भाई, ऐसे कैसे बताते हैं, बोलना तो उनको आता नहीं है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, और इसका आंसर पता है कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह लिखोगे आंसर। दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि अपने चेहरे से, यानी कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें मजा आ रहा होता है वो खुश खुश होते हैं, ठीक है। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और हैंड जेस्चर से, यानी कि अपने हाथ पैर को हिला के दे दो ऐसा करते हैं, हाथ में हिला हिला के वो बच्चे मांगते हैं भाई, ठीक है। यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से और फिर हैंड जेस्चर से, यानी कि हाथों की मूवमेंट से बता देते हैं कि भाई कि हमें भूख लगी है, ठीक है, या कुछ और भी बात बता देते हैं कि उसे मम्मी चाहिए, ऐसे बुलाते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरह से छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। किस बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 6 से लेकर के 8 मंथ्स के बच्चे की, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 6 to 8 मंथ्स के बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। और इसके बाद आने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, वो तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला से पहले एक बात बोली जा रही है आपसे, अवर आईज टेल अ लॉट चिल्ड्रन, हमारी जो आंखें होती है वो बहुत कुछ बोलती है। अ चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस, कि हमारी जो आंखें बहुत कुछ बताती है, बच्चों की आंखें भाई बहुत सारी चीजें और उनके फेस बहुत कुछ बता देते हैं। एंड हैंड इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, और हमारी जो आंखें हैं और हमारे हाथ है वो बहुत कुछ बता देती है, जब तक हम लोग सीखते भी नहीं है बोलना। उससे पहले क्या होता है, जब हम बोलना नहीं सीखते हैं तो हमारी आंखें और हमारे हाथ दूसरों को सब कुछ बता देती है, और दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और बच्चे भी उससे सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि भाई बड़े हमें क्या बोलने वाले। कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे जब बोलना नहीं सीखते हैं तो अपनी आंखों से और अपने हाथों से और अपने चेहरे से बताते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए। और उसी तरह छोटे बच्चे भी बड़ों की बातों को उनके हाथों से, उनकी आंखों से, उनकी फेस से रीडिंग करके समझ पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फेस है वो एक तरह का मिरर है। क्या है, द फेस इज लाइक अ मिरर, वो हमारे लिए कैसा एक मिरर की तरह है कि भी उसमें लोग देख करके हमारे बारे में समझ जाते हैं। जैसे अब ये बच्चा देखो भाई, इसके चेहरे से दिख रहा है कि ये क्या है, हैप्पी है। ये कैसा है, हैप्पी है, यानी खुश है बच्चा, ठीक है। ये बच्चा कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है। और ये इसके चेहरे को देख के लग रहा है ये सैड है भाई। कैसे पता लगा, हमें इसके चेहरे को देख के ही पता लग जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो चेहरा यानी फेस जो होता है वो एक मिरर की तरह काम करता है, और उसमें से हम देख के पता लगा लेते हैं भाई उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ्स अगेन, ठीक है। अच्छा वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा लेकिन अब ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं भाई कि भाई 6 to 8 मंथ के बच्चों के बारे में कि भाई वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब 6 में क्या है समझो भाई, 6 के अंदर कुछ फेस है, जैसे ये एक फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये फेस देखो, फिर नेक्स्ट ये वाला फेस देखो, और उसके बाद नेक्स्ट ये फेस देखो, ठीक है। तो इन फेस को एक एक करके दोबारा भी हम देखेंगे। अभी तो मैं बस समझा रहा हूं कि भाई इन फेस को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है भाई कि भाई ये लोग कैसे हैं, और इनके फेस पे आंख, नाक, मुंह ये सब चीजें नहीं बनी है, इसे ड्रॉ भी करना है। कैसे, अभी बताता हूं। पहले इसे पढ़ लेते हैं भाई इसमें बोला क्या जा रहा है, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. हाँ आप लोग सोचते रहोगे सर आप एक एक करके हमें इतनी सारी जो फोटो दिखा रहे हो, इन सारे फेस के अंदर ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह है ना,
जितने फेस दिखा रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला, और फोर्थ ये वाला, इन सब में सारी चीजें गायब कर रखी है। और इस क्वेश्चन में आपको यही ड्रॉ करना है भाई। कैसे? चलो भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि आपके पास नहीं ये जो फेसेस देखिए, ठीक है, जिसके अंदर ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह है। अब इनके बारे में क्या करना है सुनो। यू हैव टू मेक दीज, ठीक है, आपने क्या करना है, अपने आंखों को, नाकों को और मुंह, आंख, नाक और मुंह ड्रॉ करना है इसके अंदर, बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड, यानी कि इसके साइड में, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको रीड करके फिर ड्रॉ करना है, यानी कि इसको समझ के करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, क्वेश्चन के अंदर 4 डिफरेंट डायग्राम्स गिवन है, पिक्चर्स गिवन है हमें किसी के फेस का, और हमें आंख यानी कि आईज, नोज और माउथ ड्रॉ करना है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद जो इसके साथ में दिया हुआ है। चलो भी पढ़ते हैं। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। ये आफ्ताब है, इसका जो एक टॉय है, खिलौना है, जो इसका फेवरेट खिलौना है, वो टूट गया है। ही इज सैड, ओहो, अब ये कैसा हो गया है भाई, सैड हो गया है। हाउ विल हिज फेस लुक, तो आप बताओ इसका फेस कैसा बनेगा भाई, यानी कि सैड पिक्चर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, कैसे ड्रॉ करना है हमें, सैड पिक्चर ड्रॉ करना है इस बच्चे का, तो इसकी आंख, नाक, मुख सैड जैसी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर में बोला जा रहा है दिस इज जूली। अब ये कौन है, जूली है जिस बच्ची। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, सी इज वेरी एक्साइटेड, यानी कि बहुत ही खुश है ये, किस लिए, क्योंकि इसकी छोटी बहन का कल जन्म हुआ है। ठीक है, हाउ विल हर फेस लुक, अब इसका फेस कैसा दिखेगा ये बताना है, यानी कि एक्साइटमेंट वाला फेस बनाना है हमें। पहले तो सैड बनाना था, अब एक्साइटमेंट वाला बनाना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी एक और फेस है, और इसके बारे में बोला जा रहा है दिस इज यामिनीज मदर। ठीक है भाई, ये यामिनी की मम्मी है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बोटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। ओहो, यामिनी आज किचन से अचार की बोतल उठा रही थी भाई, और वो क्या हुआ, किचन में गिर गई। क्या हुई, गिर गई भाई किचन में से। तो अब आपको ये बताना है भाई, जो किचन की बोतल गिर गई, किचन में वो अचार की बोतल गिर गई, ठीक है, ठीक है, जो उसके हाथ से छूट गई और टूट गई, तो उसकी मम्मी का रिएक्शन ड्रॉ करना है। जैसे इसमें बोला जा रहा है ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो उसकी मदर की फेस पे क्या लुक होगा भाई, डेफिनेटली भाई असली जरूर उसकी मम्मी गुस्सा हो रही होगी, यानी कि एंग्री हो रही होगी उसकी मम्मी। तो हमें उसकी मम्मी के फेस पे एंग्री वाला फेस बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यामिनी ने आज अचार की बोतल, यानी बोतल ऑफ पिकल मीन्स अचार की बोतल को गिरा दिया। कहाँ, किचन में गिरा दिया भाई, अचार लेने जा रही थी और उसने वो ग्लास वाला यानी शीशे का जो बोतल होता है जिसमें अचार रखते हैं, उसे तोड़ दिया भाई। तो उसकी मम्मी कैसे हो रही, गुस्सा हो रही भाई, गुस्से वाली हमें फेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस इज रेहाना। अब ये जो बच्ची है ये रेहाना इसका नाम है। सी इज अफ्रेड, ओ इसने तो पहले बता दिया, अभी अफ्रेड है, डरी हुई है। क्यों डरी है, सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, ये डॉग से डरती है भाई, ठीक है, यानी कुत्ते से डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम, जब वो खेल रही थी एकदम एक डॉग आ गया इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने एक जो डॉग है, डॉगी यानी कुत्ता जो है उसके सामने आ गया, और ध्यान रहे भी वो डॉग से डरती है। तो अब आपको बताना है हाउ विल रेहाना फेस लुक, उसका फेस कैसा होगा, बिल्कुल डरी डरी होगी, यानी कि अफ्रेड वाली फेस हमें ड्रॉ करनी है, जिसमें लोग डरे हुए हैं, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, हम डर जाते हैं भयंकर, वैसी वाली पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 फेस है। फर्स्ट में हमें इस बच्चे के बारे में ड्रॉ करना है जो कि सैड हो गया क्योंकि इसका खिलौना टूट गया। सेकंड में भाई एक्साइटमेंट, बहुत खुश ये हो रही है जूली, इसका फेस ड्रॉ करना है। फिर यामिनी जो है, यामिनी की मम्मी का भी फेस ड्रॉ करना है, जो कि भाई गुस्सा है क्योंकि अचार की बोतल यामिनी ने गिरा दी। अच्छा,
नेक्स्ट, उसके बाद ये रेहाना का फेस ड्रॉ करना है जिसके अंदर वो डरी डरी सी है। ठीक है, तो देखो भाई इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो अभी क्या करेंगे, सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर में इन सबको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, आंसर में इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो भाई ड्रॉ करो भाई। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ये भाई सैड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सैड हो गया। ये एक्साइटेड है यानी बहुत हैप्पी है। और ये इस यामिनी की मम्मी क्या है, गुस्से में, एंग्री है। और भी ये डरी हुई है यानी कि अफ्रेड है। तो इनके फेस को देखो और क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके बेटा अच्छे से इसे ड्रॉ करो। ठीक है, क्योंकि इस काम में टाइम लग सकता है, जल्दी जल्दी का काम नहीं है ये। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे देखना है। ठीक है, चलो तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर चुके होंगे। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस, जब हम किसी का फेस देखते हैं, वी कैन टेल, जब हम किसी का फेस देखते हैं तो हम बता सकते हैं, वी कैन टेल इफ अ पर्सन इज हैप्पी, कि वो पर्सन हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है। ठीक है, ये वो पर्सन हैप्पी है, सैड है या एंग्री है, हम उसके फेस को देख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आपके लिए ये है, हैज इट एवर हैपन टू यू, हैज इट हैपन। पहले तो मुझे ये बताओ कि भी कभी आपके साथ हुआ है कि हैज इट हैपन टू यू, क्या भी आपके साथ हुआ कि भी आपने किसी का फेस देखा और आपने गैस कर दिया कि भाई वो हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है। कभी ऐसा गैस कर पाए हो आप? भी ज्यादातर जैसे आप अपने दोस्तों का फेस देखते हो तो कैसे पता लगा पाते हो, मुझे जरूर कमेंट करके बताना भाई कि वो आप ये गैस कर पाते हो या नहीं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या है। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने कुछ नुकसान कर दिया हो, ठीक है, मिसचीफ यानी नुकसान कर दिया हो और आपकी मदर आपको देख रही है, ठीक है भाई, और आपकी मम्मी समझ गई भाई कि आपने ये कुछ नुकसान कर दिया हो। जैसे इस स्टोरी के अंदर नहीं था, एक बच्ची ने पिकल का जो बोतल है वो गिरा दिया था, अचार का बोतल, तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई थी। तो ऐसे ही आपने कभी नुकसान किया हो तो कभी ये आपके साथ हुआ क्या? ये है क्वेश्चन भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्वेश्चन नंबर 7, हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन समथिंग मिसचीफ, जब आपने कोई नुकसान कर दिया हो, एंड योर मदर फाउंड, और आपकी मम्मी ने आपको पकड़ लिया हो, पहचान लिया हो भाई कि आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, और आपकी मम्मी ने आपके फेस को देख करके ही पता लगा लिया हो कि भाई आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। भाई कभी ऐसा हुआ है क्या? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, कभी पानी गिरा दिया होगा, कभी कोई सामान तोड़ दिया होगा, कुछ ना कुछ किया ही होगा भाई। सब बच्चे करते हैं बदमाशी, है ना। अब भाई कई बार नहीं भी करते, हो जाता है भाई, है ना। तो मैंने आंसर लिखा यस, दिस हैपेंस मेनी टाइम्स विद मी, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मेनी टाइम्स, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, यस दिस हैपेंस मेनी टाइम्स विद मी, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो भी आगे क्या बोला जा रहा है, वी कैन टॉक थ्रू द डांस एज वेल। अच्छा, हम डांस करते करते भी बातचीत कर सकते हैं भाई। वाह, कैसे? अब पढ़ते हैं भाई। इन डांस द हैंड एंड फेस यूज टू कन्वे फीलिंग। डांस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाथ होता है, हमारा हाथ और हमारा जो फेस होता है वो हमारी फीलिंग को, यानी कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये लोगों को कन्वे कर देता है। कन्वे करना यानी कि बता देना। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वे कर देता है दूसरों को कि भाई हमारा हाथ और हमारा फेस कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम डांस करके भी लोगों को बता सकते हैं कि भाई हम खुश हैं, दुखी हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं? डांस करके ही बता सकते हैं। तो इसके बारे में बोला जा रहा है, These are called मुद्रास। इसे क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं, मुद्रास एंड भाव्स, यानी कि मुद्रा और भाव से हम अपने बारे में बता देते हैं। किसकी हेल्प से? अपने फेस की हेल्प से और अपने हाथों की मदद से।
ठीक है, अपने बारे में हम बता पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम डांस करके बता सकते हैं और कैसे बता सकते हैं भाई, डांस करके, अपने हाथ और अपने चेहरे को इस्तेमाल करके हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा ही है भाई, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, तो अभी तो हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 7, तो भाई ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, अब ध्यान से सुनो, दोबारा लिख देता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, छोटा सा लिखते हैं भाई। ठीक है, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, लुक एट दीज मुद्रास, कैन यू टेल व्हाट दीज मुद्रास शो, कि भाई ये जो मुद्रा, हाथों के एक्सप्रेशन को यूज करके कुछ बताया जा रहा है। अब आपको ये पहचानना है कि भाई ये जो मुद्रा, जो हाथों के जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 डायग्राम से 4 पिक्चर है। फर्स्ट ये वाला है, ठीक है, फिर सेकंड ये वाला है, अच्छा, उसके बाद थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि ये 4 डिफरेंट आपके पास ये पिक्चर्स है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस चीज का मुद्रा, यानी किस तरह के एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, तो ये बताना है आपको। तो जैसे फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर हो। कैसा लग रहा है, फ्लावर का बर्ड, यानी कि बेबी फ्लावर बोल सकते हो आप, यानी कि फूल निकलने से पहले जो कुसुम होता है, ये जो बर्ड होता है, वो लग रहा है पहले। फिर उसके बाद फूल भाई खिल गया है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं भाई फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर होने से पहले, ठीक है, जो निकलने से पहले छोटा सा मुंह उसका बंद रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये फ्लावर बर्ड है। और ये क्या है, ये फ्लावर दिख रहा है इसके हाथ में, ऐसा लग रहा है फ्लावर का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट में भाई ये स्नेक का एक्सप्रेशन है, कि सांप ऐसे ही होता है ना, स्नेक। तो थर्ड में तो भाई स्नेक का एक्सप्रेशन हो गया। और ये फोर्थ में ऐसा लग रहा है, जो छोटी क्लास में पोएम गाते थे हिंदी में, मछली जल की रानी है, पढ़ते थे ना, जीवन उसका पानी है, यानी कि ये फिश यानी मछली का एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। कौन से वाला, फोर्थ वाला। तो ये हमें पहचानना था। ठीक है, तो पहले भी क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद ये चारों पिक्चर ड्रॉ करना है भाई, और इसके नीचे लिखना है कि फर्स्ट वाला कौन सा है, फ्लावर बर्ड का एक्सप्रेशन है, सेकंड फ्लावर का एक्सप्रेशन है, थर्ड स्नेक का एक्सप्रेशन है, और फोर्थ में भाई फिश का। ठीक है, तो ये चारों ही एक्सप्रेशन आपको ड्रॉ करने के बाद इसका नाम लिख देना है कि भाई ये इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले मैं कुछ पिक्चर शो करने वाला हूं, उसे देख लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और वो जो क्वेश्चन होने वाला बड़ा ही मजेदार है। कैसे, चलो भाई देखो। तो ये है आपके पास पिक्चर भाई। ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है। ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड है, और सेकंड के बाद अब मैं दिखाने वाला हूं थर्ड पिक्चर। ठीक है, ये है थर्ड पिक्चर, और नेक्स्ट है आपके पास ये फोर्थ पिक्चर। ठीक है, तो ये 4 फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देख लो, और उसके बाद भाई आंसर करना है। ठीक है, और आंसर क्या है वो तो बाद में, पहले हम अच्छे से देख लेंगे कि भाई देखो ये क्या है, एक गिलहरी यानी स्क्वेरल है, और वो क्या कर रही है भाई, कुछ खाना पका रही है भाई। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये सारे इसके फ्रेंड हो सकते हैं भाई। ठीक है, ये कौवा, ये मैना, ये चूहे वगैरह वगैरह इसके फ्रेंड खाने के लिए आ गए भाई। किसने बनाया था, गिलहरी ने खाना बनाया था, स्क्वेरल ने खाना बनाया था। ठीक है, तो ये सब लोग कुछ खाने के लिए आए हुए। ये कह रहे हैं अच्छा आराम से खाओ भाई, रेस मत लगाओ, अगर कम पड़ रहा है तो मैं और बना दूंगा। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है, रुको रुको अभी तो और भी है, देखो ये बना रहे हैं। तो ये कुछ पिक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। चलो फिर देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, और ये बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मेक स्टोरी। अच्छा भाई, पहले तो हमें पिक्चर को देखना है और उसके बाद स्टोरी बनाना है। मेक स्टोरी ऑफ योर ओन,
और अपनी स्टोरी बनानी है अपने हिसाब से। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड, और भाई अपने दोस्तों को भी बतानी है, ठीक है। तो भाई पिक्चर एक बार फिर से दोबारा देख लो कि पिक्चर में क्या है। फर्स्ट में देख रहे हो स्क्वेरल यानी गिलहरी है, ठीक है भाई, वो कुछ मजे करने वाले हैं, कुछ सोच रही है या डांस कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद भाई उसने कुकिंग स्टार्ट कर दिया है, कुछ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। ये भाई हनी बी लग रही है, ठीक है, ये भी आ गई यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में भी इसके कुछ फ्रेंड ये लोग आ गए भाई, पार्टी करने आ गए ऐसा लग रहा है। और लास्ट में ये कह रहा है कि भाई हाँ अभी तो खाना बन ही रहा है, मजे से एंजॉय करो भाई, कुछ इस तरह की बातें चल रही है। चलो भाई स्टोरी बनाते हैं फिर। तो बेटा पहले क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, उसके बाद इसे ड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो। फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड के बाद ये थर्ड, और थर्ड के बाद भाई ये फोर्थ, ठीक है। इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ये आपकी बुक के अंदर ही है भाई, ठीक है। और स्टोरी लिखनी है, ठीक है, कैसे चलो देखो। तो भाई पहले तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लुक एट दीज पिक्चर। क्वेश्चन क्या था, लुक एट दीज पिक्चर्स, ठीक है, एंड गैस। और आपको गैस करना है कि भाई क्या हो रहा है। चलो भाई हमें गैस भी कर लेंगे। मेक योर ओन स्टोरी, और हमें अपनी स्टोरी बनानी है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड, ठीक है, एंड डिस्कस। भाई अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस, और भाई स्टोरी को बताने वाला काम तो भाई खुद करना। मैं क्या करता हूं, अभी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, अब हम लोगों ने गैस कर लिया है भाई स्टोरी में क्या हो सकता है। चलो भाई अब बारी है स्टोरी को बनाने की, स्टोरी को लिखने की। तो स्टोरी कुछ इस तरह लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले लिखोगे क्वेश्चन और उसके बाद ये आंसर। तो स्टोरी कुछ इस तरह से। वंस अपॉन ए टाइम ऑन ए ह्यूज ट्री। देखो ये ट्री के ऊपर है ना, एक समय की बात है, एक बड़े से ट्री के ऊपर, ये जो है ना ट्री के ऊपर, कौन है ये, स्क्वेरल। कौन है, स्क्वेरल। देयर लिव्ड ए जॉयस स्क्वेरल। उसमें एक जॉयफुल नेचर का, बिल्कुल जॉय मौज मस्ती वाला एक कौन रहता था, स्क्वेरल रहता था भाई, ठीक है, रहती थी, मतलब वो मैं लेडी मान के चल रहा हूं, ठीक है। सी यूज्ड टू डांस, और उसे डांस करना बहुत पसंद था, और सिंग करना यानी कि गाना गाना भी पसंद था। रन और लाफ ऑल द डे अलोंग, पूरे दिन उसे हंसना कूदना, ये तो ना मस्ती करना, ये सब पसंद था। तो कहने का मतलब ये है कि उसे डांस करना पसंद था, गाना गाना पसंद था, दौड़ लगाना पसंद था, और हंसना, ठीक है, ये सारी चीजें उसे पसंद थी, ठीक है। किसे, उस गिलहरी। वन डे सी डिसाइडेड, एक दिन उसने डिसाइड किया, टू कुक समथिंग गुड, कुछ स्पेशल कुक करने के बारे में। टू कुक समथिंग गुड, कुछ अच्छी चीज को पकाने के बारे में उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है भाई। सी इनवाइटेड हर फ्रेंड, और उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। जब पार्टी करते हो आप लोग, बर्थडे मनाते हो, तो भाई अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो। तो वैसे ही सी यानी कि गिलहरी ने भी, शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, रैट यानी चूहों को बुलाया, मैना, मैना होता है ना मैना, मैना को बुलाया, एंड क्रॉ, कौवे को बुलाया, टू एंजॉय द फीस्ट, जो वो पार्टी है, जो जिस पार्टी में उसने कुछ कुछ बनाया था, उसको एंजॉय करने के लिए उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। देखो इधर देखो, ठीक है, ये सारे दोस्त आ गए, ये मैना, ये कौवा यानी क्रॉ, ये रैट चूहा, और ये हनी बी भी लग रही है भाई, ये भी मजे करने के लिए आई है यहाँ पे भाई। तो इसने कुछ कुक किया भाई आज लगता है, और सबको बुलाया कि भी पार्टी करेंगे, ठीक है। तो उसने सबको इनवाइट किया, और उसके बाद दे ऑल लव हैविंग फूड टुगेदर, और उन सबको भी एक साथ खाना खाने में बड़ा मजा आया। तो भाई ये हमने एक स्टोरी बना दी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा स्टोरी को लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था हमारा चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बातचीत तो करेंगे, ठीक है, लेकिन बिना बोले भाई कैसी बातचीत होगी, यानी कि अपनी बात को रखेंगे, जो में मन करे दूसरों को बताएंगे, पर विदाउट स्पीकिंग, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, ठीक है। तो भाई तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के बारे में, ईवीएस के में, ठीक है। तो भाई अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक जरूर करो भाई, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, लाइक जरूर करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपको स्टोरी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना भी, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी स्टोरी के बारे में जरूर बताना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, अपने बाकी दोस्तों में शेयर जरूर करना भाई, यही तो काम करने के लिए बोलता हूं मैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि सबको स्टोरी के बारे में पता चल सके। ठीक है, चलो फिर बाय।